Hello friends, welcome to Study Time Anytime. Today we'll study Section 42 Transfer of Property Act. Transfer by person having authority to revoke former transfer. Where a person transfers any immovable property. कोई person है जिसने immovable property अचल संपत्ति को ट्रांसफर किया है, लेकिन रिजर्विंग पावर टू रिवोक द ट्रांसफर, उसने उसमें एक पावर को अपने पास रख लिया। वो पावर क्या है कि वो कभी भी उस ट्रांसफर को कैंसिल कर सकता है। एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन टू अनदर ट्रांसफरी। अब आगे उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर दिया कंसीडरेशन पर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स जो चेक करने वाले हैं वो एसेंशियल्स हैं। नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नंबर 2 पावर रिजर्व किया गया है ट्रांसफरर के द्वारा, नंबर 3 जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का दैट इज फॉर द कंसीडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, बिना पैसे के नहीं है, कुछ लेन देन हुआ है तभी ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या होगा, सच ट्रांसफर ऑपरेट्स इन द फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी। तो जो नया ट्रांसफर होगा वो किसके फेवर में जाएगा, वो जो नया ट्रांसफर है वो नए खरीदार के फेवर में जाएगा, नए खरीदार के फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 42 ये कहता है कि ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर, कि एक पर्सन जो ट्रांसफर करने की अथॉरिटी रखता है वो फॉर्मर ट्रांसफर कैंसल करने की भी अथॉरिटी अपने पास अगर रखता है, तो जो पुराना खरीदार था उसका राइट खत्म हो जाएगा और नया खरीदार है जो उसका राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा। सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन अटैच टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर, हो सकता है इसमें और भी कोई कंडीशन अटैच्ड हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन दी गई है, वो देखते हैं किस प्रकार है। एक है मिस्टर ए जिनकी एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस है, वो इस हाउस को आगे लीज पर ट्रांसफ़र करते हैं टू मिस्टर बी, और साथ में ये कंडीशन रखते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाएगा, और सर्वेयर जो यहाँ पर हाथ हिलाते हुए आपको दिख रहे हैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस हाउस को किसी तरह नुकसान पहुंचाया गया है, इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो मिस्टर ए को वो नोट कराएंगे और मिस्टर ए के पास ये अथॉरिटी है कि ये आगे फॉर कंसिडरेशन सी को ये प्रॉपर्टी दे दें। अब सी को जो इन्होंने ट्रांसफ़र की है, वो लीज़ की है अगर सी को आगे, दैट इज़ करेक्ट एज़ पर लॉ, उस पर वैलिड है वो, और जो पुरानी लीज़ थी वो कैंसिल हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी।